अगर रात को 2 बजे इमरजेंसी, वही कचरे का डिब्बा आपके लिए ट्रिपिंग हजार्ड हो जाए, छोटी छोटी चीज। तो वहां पर आग लग गया था, नीचे लोग आ गए थे, पर ऊपर के लोगों को आने के लिए रास्ता नहीं था, और बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी एक ही स्टेयरकेस था, बट वहां पर एक लड़की थी, लड़की का नाम था, तो वहां पर आग लग रहा था। लड़की ने बोला पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और पुराना बिल्डिंग था इसलिए रेफ्यूज फ्लोर पे नहीं था, 2 फ्लोर सब लोग ऊपर चले गए। एक अंकल को रिक्वेस्ट किया, अंकल ने दरवाजा खोला, सब लोग उसके अंदर चले गए, दरवाजा बंद किया। वॉशिंग मशीन चालू था, वॉशिंग मशीन का गीला कपड़ा निकल के क्या किया, दरवाजे के नीचे सील कर दिया ताकि धुआं अंदर नहीं है। फिर उसके बाद जो भी बोला, कर्टन, हैंगरचीफ, दुपट्टा जो भी मिला, बोला बांध के आपके नाक और मुंह को कवर करो। और बालकनी में आके एक बड़ा जो कपड़े सुखाने के काटे रहते हैं, उसको लाल दुपट्टा मार के क्या किया, फायर ब्रिगेड को दिखाया। फायर ब्रिगेड ने आया, फायर ब्रिगेड ने सबको बास्केट से नीचे ले लिया। कम से कम 15 लड़कियों को जान उस लड़की ने अपने सूझबूझ से बचाया। और सेम बिल्डिंग, देयर वाज अ पर्सन, एक आदमी था, उनका नाम, आग लगा तभी भाई साहब बिल्डिंग के बाहर थे, मगर अपने फैमिली को बचाने के चक्कर में वापस आ गए। जबरदस्ती अपने लिफ्टमैन को साथ में लिया, बोले मेरे को 15 वाला लेके चलो। तो लिफ्टमैन बोल रहा था, अरे साहब ने बोला, सेक्रेटरी साहब ने बोला लिफ्ट बंद करो। अरे मैं बताता हूँ कौन है, चलो मेरा फैमिली ऊपर फंसा है। लिफ्ट ने जैसे ही 10वां माला क्रॉस किया तो क्या हुआ, लिफ्ट गेट स्टक बिटवीन 10 एंड 11 फ्लोर, क्योंकि हीट इतना था, लिफ्ट का सेंसर था, खराब हो गया, लिफ्ट गेट स्टक। 10 एंड 11 फ्लोर के बीच में लिफ्ट बंद होने के बाद क्या हुआ, जब भी पूरा धुआं और आग पूरा किसके अंदर जा रहा है, जो लिफ्ट शाफ्ट के अंदर जा रहा है, जैसे कुकर के अंदर आपका आलू और जो भी पकता है ना, उस तरह से दोनों का बॉडी पका हुआ था। जब फायर ब्रिगेड ने नीचे लाया तो भी दोनों का डेड बॉडी। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, इन एनी फायर इमरजेंसी यू शुड नॉट यूज द एलिवेटर। ध्यान से सुनो। अच्छा, आप ये बोलोगे कि आप पहले से एलिवेटर में हो तो क्या होगा, हो सकता है और इमरजेंसी हो, क्योंकि इसके 2 रीजन देते हैं। एक, क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी अगेन, एलिवेटर इज अगेन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिकली फायर हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाता है। दूसरा चीज, फायर ब्रिगेड को जब भी बुलाया जाता है तभी फायर ब्रिगेड पानी यूज करेगा। फायर ब्रिगेड तब तक पानी यूज नहीं करेगा जब तक बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली शट डाउन नहीं हुआ। तो आप इस ऐसी अवस्था के अंदर आप एलिवेटर्स और लिफ्ट यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, स्टेयरकेस यूज करना है। ये हमेशा ध्यान में रखो। अगर आप पहले से एलिवेटर में, तो एलिवेटर के अंदर एक बेसिक सेफ्टी रहता है, दैट इज कॉल्ड ARD। ARD किस तरह से काम करता है, ARD का फुल फॉर्म रहता है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद होने के बाद नियरेस्ट फ्लोर पे जाके लिफ्ट को खोलता है। ये जनरली हाई रेंज के अंदर ये सब सिस्टम्स होता ही है, बेसिक सिस्टम। ये आप ध्यान में रखो। लिफ्ट का आपका टेक्नीशियन OEM वेंडर रहता है, इसको मंथली या 6 मंथ के आके इसको टेस्ट भी करता है, बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम रहता है। ओके, तो ये ध्यान में रखो, किसी भी हालत में अंदर अगर लिफ्ट नहीं यूज करना है। और लिफ्ट के अंदर हमेशा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि ग्राउंड फ्लोर के वाले के साथ बात कर सके जब भी आप लिफ्ट के अंदर हो। तो सबसे जरूरी क्या है, जैसे कॉर्पोरेट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, वैसे आपके तीनों बिल्डिंग का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी है कि आपका इवैक्यूएशन प्रोसेस, आप लोग जब भी नीचे आ जाओगे, फायर ब्रिगेड का टीम यहाँ पर आएगा, वो ये नहीं पूछेगा कितने लोग नीचे आएंगे, वो ये पूछेगा कितने लोग अभी ऊपर फंसे पड़े। तभी आप उसको कैसे बता पाओगे, किसका डैडी अंदर रहेगा, किसकी माँ रहेगी, किसका बेटा रह सकता है, उस सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अगर 25, 60, 26 लोग एक साथ उसको बात करने लगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4-4 फ्लोर का आपका टीम बनाना है। कितना फ्लोर का, 4-4 फ्लोर का। मैं अगर 4थे माले पे हूँ तो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, मैं चारों लोगों का, जितने मेरे फ्लोर नीचे मेरे पास है, मैं उनका हेड काउंट लूंगा। फिर 8वें माले का बंदा क्या करेगा, 5th, 6th, 7th एंड 8th ऐसे करके हेड काउंट लेगा। हेड काउंट में पता चलेगा कि कितने लोग ऊपर फंसे पड़े। ये ध्यान से रखो। जब भी कंडीशन ऐसा हो कि आप स्टेयरकेस नहीं यूज कर सकते, आप स्टेयरकेस नहीं यूज कर सकते, समझ ले कोई इस तरह के कि चल नहीं सकता, पैर के अंदर इंजरी है, या हो सकता है कोई एस्पेक्टेड प्रेग्नेंट वुमन जो अभी इतना ऊंचे से नहीं आ सकती, उसीलिए बिल्डिंग के अंदर क्या रहता है, रेफ्यूज फ्लोर रहता है। अब क्वेश्चन इज, रेफ्यूज फ्लोर पे हम लोग अभी कितना टाइम तक खड़ा रहना है? सो आंसर इज वेरी सिंपल, जब तक फायर ब्रिगेड का टीम आपके पास बचाने के लिए आता नहीं है, तब तक आपको रेफ्यूज फ्लोर पे ही रुकना है। फायर ब्रिगेड का टीम कैसे आएगा, या तो बास्केट लेके आएगा, या तो स्टेयरकेस से आएगा, या आपको लिफ्ट का यूज करके, लिफ्ट का आपको कभी कभी फायर लिफ्ट रहता है, फायर लिफ्ट यूज करके ऊपर आके आपको बचा देंगे।
ओके, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा। बास्केट लगाएगा तो बास्केट का कैपेसिटी रहता है 10 लोग से लेके 15 लोग, या कभी कभी छोटा ज़्यादा रहेगा, या 4 या 2 लोग का भी रहता है। उस बास्केट के अंदर आपको उतरना है, नीचे आना है। ये ध्यान में रखें कि रेफ्यूज एरिया के अंदर बिल्कुल भी कचरा होना नहीं चाहिए। इट इज मीन टू बी अ फायर सेफ एरिया, जहां पर कुछ भी कंबस्टेबल चीजें नहीं। बहुत बार क्या करता है, लोग रेफ्यूज फ्लोर को एज अ स्टोर फ्लोर करके यूज करते हैं। किसी के घर में फिटआउट चल रहा है तो फिटआउट का सामान, पुराना सामान लिया, कहाँ पर डाल दो, रेफ्यूज फ्लोर। डोंट डू दैट। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, रेफ्यूज फ्लोर आपका फायर सेफ फ्लोर, ये ध्यान में रखो। दूसरा चीज ये ध्यान रखो कि अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके लिफ्ट लॉबी के अंदर ही फायर है, आप दरवाजा भी खोल नहीं सकते, कभी कभी सिचुएशन हो सकता है। ये सिचुएशन हुआ था तिलक नगर में। इट वॉज अ क्रिसमस नाइट था, और हम लोग क्रिसमस ट्री बनाते हैं घर के अंदर, और हमको पता है हम लोग क्रिसमस ट्री को सजाते कैसे, वी आर यूजिंग दिस चाइनीज लाइट, जो आप घर मार्केट में मिलता है 30 रुपया मीटर। और चाइनीज चीज़ों का कहावत है, चलेगा तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। तो ये चाइनीज लाइट जो लगाया था क्रिसमस ट्री के ऊपर, और 24 तारीख को रात को लगाया था, 28 तारीख को उसमें आग लग गया। अभी सिर्फ वायर में आग नहीं लगा, वायर के बाद क्रिसमस ट्री में जो भी कमर्शियल मटेरियल, थर्माकोल, बॉल्स वगैरह लगाए थे, उसको सभी को आग लग गया। रात को 2 बजे आग, फिर अभी वो नीचे कारपेट पे लग रहा है, बाजू में सोफा है, सोफा में आग लग रहा है। अंदर फैमिली से उसको पता नहीं है, पता चला गर्मी होने लगी, उन्होंने देख करके आग लगा। घर में एक्सटिंग्विशर नहीं है, कुछ नहीं, पानी डाल के बुझाने का कोशिश किया, और ड्रायर पूरा जला था। तो वो लोग कैसे तो साइड में करके निकल के भाग गए। अभी सामने जोशी का फैमिली था, अभी जोशी का फैमिली क्या कर रहा है, अपने घर में से बाल्टी ला के उसके घर में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि ये आग अभी मेरे घर पे आने वाला है। और उनको ये नहीं पता, ये आप सारे ड्राइंग रूम में नहीं है, किचन तक गया है, और किचन के अंदर है 2 LPG सिलेंडर। अब ध्यान से सुनो, LPG सिलेंडर के अंदर बाकी से आग लग रहा है, क्या होगा, एक सर्टन टाइम पे LPG सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाएगा। और LPG सिलेंडर का ब्लास्ट का ताकत कितना रहता है कि 10 इंच का 10 मीटर वाला धुआं गिरा सकता है। ये 2 बाप बेटे आग जो बुझा रहे हैं, उनको पता नहीं ब्लास्ट हो गया, दोनों का उधर ही डेथ हो गया। तो ये ध्यान में रखो, किसी भी आग को बुझाने के लिए एक लक्ष्मण रेखा, पूरा घर में आग लगा है तो आपको ये एक्सटिंग्विशर के काम है। तो मैंने पहले बताया हुआ फॉर्मूला, व्हेन इन डाउट गेट आउट। मगर अभी कंडीशन इतना वर्स्ट है कि आप लॉबी में भी नहीं आ सकते, तो उस वक्त आपका घर का दरवाजा बंद रखना है, जैसे वो लड़की ने किया था, सेन सदावर्ती ने। उस गीला कपड़ा निकाल के क्या करना है, नीचे सील करना है, और बालकनी में आके खड़ा रखे फायर ब्रिगेड को बताना है। अभी मैंने यहाँ पर देखा कुछ लोगों ने क्या किया, बालकनी को ना पूरा इनक्लोज कर दिया। डोंट डू दैट। आपको पूरा बालकनी इनक्लोज नहीं करना, उसमें एक हिस्सा ओपनेबल रखना है दरवाजे की तरफ, ताकि अभी आप ऐसी कंडीशन हो कि आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो फायर ब्रिगेड वाला लैडर लगा के, बास्केट लगा के आपको यहाँ से निकल सके। बट अगर पूरा बालकनी के अंदर ग्रिल लगा होगा तो क्या होगा, उसको काटने के लिए टाइम लगेगा, और फायर के अंदर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट। तो ध्यान में रखिए, जिन्होंने पूरा ग्रिल इनक्लोज ग्रिल किया हुआ है, उनसे नंबर विनती है कि इसको आप ओपनेबल करें। ओपनेबल करके उसको लॉक लगा के रखें। लॉक लगाने के बाद भी ये ध्यान में रखें, महीने में एक लॉक को उसको खोल के देखना है, क्योंकि ये बारिश और धूप में जो लॉक रहता है, हो सकता है वो कभी सड़ जाए, और लास्ट मोमेंट में उसका चाबी लगे नहीं। तो थोड़ा तेल वगैरह डाल के उसको चाबी हमेशा ऑपरेट, चाबी भी उधर ही होना चाहिए। तो लॉक लगाए, पता चल रहा है कि आपका चाबी नहीं मिल रहा है। टेरेस एंड रेफ्रिजरेटर आप दोनों लॉक रख सकते हो, पर उसका चाबी बाजू में ब्रेक ग्लास बॉक्स, यानी कांच के बॉक्स के अंदर रखना है। फायर ब्रिगेड ने ये नहीं बोला कि उसको खुला रखो, कि खुला रखे तो मिसयूज होने का भी चांसेस है। चाबी बाजू में होना चाहिए ग्लास बॉक्स में, ताकि उसको तोड़ के उसको यूज किया सके। ये चीज ध्यान से सुन लो। अभी दूसरा चीज ध्यान से सुन लो कि अभी आप नीचे आ गए, फायर से बच के नीचे आ गए, फायर ब्रिगेड आ गए, बट तब तक आपके पास हमेशा हो सकता है किसी को छोटा मोटा इंजरी हो, क्योंकि आप फायर में से भाग के आ रहे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट एड का भी जानकारी, बेसिक जानकारी आप सभी लोगों को होना चाहिए। तो आग में से बचे भी भाग के आया करते हैं, चांसेस ऑफ बर्न इंजरी। बर्न इंजरी को जैसे हाथ में छोटा मोटा जल गया, so there are 3 types of burn injury, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, आपका स्किन बिकम अ रेडिश, स्किन रेडिश हो जाता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स। और थर्ड डिग्री में क्या होता है, आपका स्किन लेयर ही पूरा हट जाता है, पूरा काला नीला हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। अभी उसको ट्रीट कैसे करना है, तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, बहता हुआ पानी, जो भी पानी बह रहा है उसके अंदर क्या करना है, आपको हाथ छोड़ना है। तो आग लगा हुआ है जहाँ पर है, यू हैव टू यूज रनिंग वाटर। कितना मिनट तक पानी छोड़ना है, 40 मिनट तक। कितना?
40 मिनट तक क्या करना है, पानी छोड़ना है। पानी क्या करेगा, जब भी पानी उसके ऊपर से बहेगा तो क्या करेगा, उसका जो इंजरी है ना उसका प्रेशर थोड़ा कम करेगा, उसका दर्द थोड़ा कम होना चालू करेगा, नहीं होगा। अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो डॉक्टर के पास ऐसे ओपन हाथ लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका स्किन केयर बर्न इंजरी से क्या हुआ पूरा हट गया, दिस इज नो प्रोटेक्शन। तो आपके पास जो साफ सुथरा क्लॉथ होना चाहिए, एकदम क्लीन क्लॉथ, ओके, उसको क्या करना है, उसको कवर अप करना है, पूरा टाइट बांधने की जरूरत नहीं, जस्ट कवर अप करना है। क्यों, क्योंकि इस आपको अभी इन्फेक्शन से बचाना है। इससे बचाना है, इन्फेक्शन से। तो आपको कुछ नहीं, बांधना नहीं है, सिंपल चीज। अच्छा, ये करने से पहले ये ध्यान में रखो, अगर किसी के हाथ के पास धागा रहता है तो उसको आपको काट के निकालना है। क्यों, क्योंकि बर्न इंजरी में क्या होगा, आपका देयर इज अ चांसेस ऑफ स्वेलिंग होगा, यहाँ पर धागा हुआ तो क्या होगा, आगे ब्लड फ्लो होगा नहीं, ब्लड फ्लो आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो 1-1.5 घंटे के बाद जब भी डॉक्टर के पास आप पहुंचोगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ठीक है हम लोग बचाएंगे, बट ये पोर्शन तो पिछले 1 घंटे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिला है, तो ये पोर्शन हमको एम्प्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे हाथ को सड़ा दे। सो ऐसा कोई धागा है उसको काट के निकालो। शर्ट वगैरह अगर चिपका हुआ है तो क्या करोगे, उसको निकालोगे, कट करना है या निकालो ही मत, वो आपका एक्सपर्टीज नहीं है, उसको वैसे रहने दो, क्योंकि आपने गलत ढंग से उसको निकाला तो क्या हो जाएगा, स्किन लेयर उसके चिपक रहेगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर नहीं जम रहा है उसका तो बस यहाँ से काट दो। आपको क्या करना है, गीला पानी उसको छोड़ दो और सादा कपड़े से उसको बांधो, कपड़ा गीला करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ रैप कर दो और उसके पास लेके जाओ, सिंपल चीज। दूसरा चीज इमरजेंसी ये है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन रहेगा और भाग भाग के अगर नीचे आ गया, 13-14 माला नीचे आ गया, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ कार्डियक पेन। अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एम्बुलेंस तो आता रहेगा, बट यहाँ पर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उस मेडिकल इमरजेंसी को अटेंड नहीं किया तो क्या होगा, इट विल लीड टू हार्ट अटैक। तो अगर कोई भाग के नीचे आ गया तो अभी क्या करें, सो मेनी टाइम्स देयर आर कंफ्यूजन बिटवीन हार्ट अटैक का पेन एंड गैस का पेन। गैस का पेन आपका ये बेल्ट में होता है, हार्ट अटैक का पेन आपका लेफ्ट रेडिएशन में होता है, शोल्डर और जॉ में होना है। कोई भाग भाग के अगर सीनियर सिटीजन आ गया एंड देयर इज अ हार्ट पेन, सो ऐसे बंदे को कभी भी आपको दौड़ाना नहीं है, क्योंकि क्या करना है, आपका इंटेंशन अच्छा रहेगा, आप बोलेंगे सर गेट तक एम्बुलेंस आ रहा है, आप गेट तक लेके चलो, बट आप इसको अगर थोड़ा सा भी चलाओगे तो हार्ट के ऊपर लोड आ जाएगा, ये बंदा सीरियसली कोलैप्स हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा बंदा है जिसको हार्ट पेन वगैरह हो जाए, सबसे पहला चीज़ क्या करना है, वॉल वगैरह देखिए, जैसे समझ लो यहाँ पर वॉल है, आपको इसको बिठा देना है, नीचे बिठा देना है, सिंपल, नीचे बैठो, पूरा नीचे, पूरा नीचे बैठो, परफेक्ट, ओके। अभी ध्यान से रखो, पैर आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना, पैर को फोल्ड करना है ऐसे, परफेक्ट, इस तरह से आपको रखना है। किसी को भी कार्डियक पेन हो रहा है, आपको दिस इज अ सेफ हार्ट पोजीशन, आपको इस पोजीशन में रखना। अभी मुझे कोई बता सकता है कि हम लोग ने पैर को खुला क्यों नहीं छोड़ा, बच्चे लोग, बड़े बच्चे खास करके हार्ट अटैक कंडीशन में हम लोग ने पैर को खुला क्यों नहीं छोड़ा, खुला छोड़ेगा तो क्या होगा, बट तो ऐसे भी पैर में जा ही रहा है, सॉरी, हाँ, सी हार्ट इज योर पंप, हाँ, हार्ट इज योर पंप, समझ लो, आपका योर पार्शियली राइट, हार्ट इज योर पंप। अभी क्या हो रहा है, आपके पंप के ऊपर लोड है, ओके, अभी लोड हमको कम करना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हार्ट मसल्स को ही ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर कम रहेगा और हार्ट के ऊपर सर्कुलेशन ज्यादा मिलेगा, अपर बॉडी के पास सर्कुलेशन ज्यादा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पैर को फोल्ड करके रखा। अभी दूसरा चीज, अगर वो सीनियर सिटीजन है और रेगुलर हार्ट पेशेंट है, तो उनका एक अच्छा आधार हमेशा रहता है, उनके जेब में एक टैबलेट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सॉर्बिटेट। क्या रहेगा टैबलेट का नाम, सॉर्बिटेट, हार्ट शेप में टैबलेट रहेगा, उसको जेब चेक करो, जेब में टैबलेट है, उसको तोड़ो, मुंह के अंदर रखो, कुछ नहीं। बहुत बार क्या करते हैं लोग ना, पानी देने की कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है, कॉन्शियस और सेमी अनकॉन्शियस पोजीशन में जब आदमी रहेगा, आपने जबरदस्ती अगर उसको पानी दिया तो वी हैव 2 पाइपलाइन, कौन सा पाइपलाइन, फूड पाइपलाइन एंड विंड पाइपलाइन, परफेक्ट। सो अगर 2 पाइपलाइन में, अभी अनकॉन्शियस स्टेज में क्या होता है, आपका फूड पाइपलाइन जो होता है वो बंद हो जाता है, आप जो जबरदस्ती पानी पिलाओगे वो किस में जाएगा, विंड पाइपलाइन में जाएगा। तो ध्यान में रखो, जबरदस्ती पानी नहीं पिलाना है, पहले उसको रिलैक्स होने दो। दूसरा चीज, अगर नहीं मिलता तो सॉर्बिटेट नहीं मिलता है
तो एस्प्रिन डिस्प्रिन करके रहता है आपके टीवी, उसको दे दो और उसकी जबान के अंदर रखो, और वो भी नहीं रहता है तो आपको क्या मिलेगा, अदरक। चाय वाले के पास जो अदरक ना 1 इंच अदरक, उसको कूटो और छोटा छोटा टुकड़ा करके उसके जबान के अंदर दे दो। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा देर के लिए आपका ब्लड ऐसा पतला हो जाएगा, लेकिन रिस्टार्ट का ब्लड सर्कुलेशन, ये ध्यान में रखो। आपने शायद बीच में देखा रहेगा, केके का वीडियो आया था। केके को जब ये हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक के पहले 10 मिनट पहले का वीडियो था, और वीडियो में केके बात कर रहा है कि बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत स्वेटिंग हो रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखो, हार्ट अटैक का 2 सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 सिम्टम्स? एक तो उसका कार्डियक पेन जो लेफ्ट की तरफ जाता है, और दूसरा रहता है एक्सेसिव स्वेटिंग। छोटा मोटा स्वेटिंग तो सबके ऊपर आ रहा है, और हार्ट अटैक का स्वेटिंग जो रहता है वो एक्सेसिव रहता है। ऐसा रहता है कि कोई 10 किलोमीटर भाग के जैसा स्वेटिंग होता है ना, मैराथन रनर को अपने देखा रहा है, वैसा एक्सेसिव स्वेटिंग रहता है। तो ये चीज अगर दोनों चीजें हार्ट पे, तो समझ लेगा ये नॉर्मल नहीं, इज हार्ट अटैक। तो आपको इस चीज के अंदर देखना है। पीपल गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। अगर सिंपल चीज बताओ, यहाँ पर हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट आपका चालू है बट बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से हो नहीं रहा है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपका जो हार्ट का फंक्शन है, पंपिंग, वही क्या होता है, बंद गिर जाता है। तो उस कंडीशन में एक ही जो आपके पास बचा है, इट इज कॉल्ड सीपीआर। तो सीपीआर का अलग से ट्रेनिंग होता है, कॉर्पोरेट्स में फर्स्ट एड वगैरह ट्रेनिंग होता है, आप लोग भी यहाँ पर कर सकते हो, डमी वगैरह लाके उसको कराते हो। तो सीपीआर सिंपल अंडरस्टूड, बट हार्ट अटैक के लिए यही आपके पास तरीका है। ओके, दूसरा चीज ये ध्यान में रखो, अगर भागते भागते कोई नीचे गिर गया, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हाइड्रेंट है, ओके, उसने किसी ने पानी यूज किया, तो पानी कहां पर आ जाएगा, आपके स्टेयरकेस पे। तो स्टेयरकेस में आदमी गिर सकता है। फिसलने के बाद अगर हेड इंजरी होगा, तो हेड इंजरी से क्या होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस है। तो कोई ऐसे सर में ब्लीडिंग पकड़ के अगर नीचे आ गया, तो उस विक्टिम को कैसे ट्रीट करना है वो भी समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, विक्टिम को नीचे बिठा देना है। वापस आपके पास जो बैंडेज, दुपट्टा, कुर्ता वगैरह जो भी है, उससे क्या करना है, नीचे घुटने पे बैठा, घुटने पे। ओके, आपके पास क्या है, यू हैव टू अप्लाई अ प्रेशर। ऐसे प्रेशर को पकड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। नो, कोई मुझे जवाब बताएगा, बच्चे लोग मुझे बताओ कि इस प्रेशर को कितना टाइम तक मुझे पकड़ के रखना है। 10 मिनट्स के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। सो वी आर नॉट अ डॉक्टर, हमको कुछ पता नहीं, 10 मिनट के बाद बंद भी हो सकता है या 10 मिनट के बाद चालू भी हो सकता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर, कितना टाइम तक उसको पकड़ के रखना है। क्लॉट्स बन रहा है, एग्जैक्टली, बट क्लॉट्स बनेगा हमको कैसे पता चले, वापस खोल के देखना पड़ेगा। सो आंसर इज वेरी सिंपल, जब तक विक्टिम को हम लोग प्रोफेशनल डॉक्टर के पास हैंड ओवर नहीं करते, पेशेंट को प्रोफेशनल डॉक्टर के पास हैंड ओवर नहीं करते, तब तक आपका ग्रिप लूज नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपका ग्रिप लूज, ब्लीडिंग चालू। इफ दिस ब्लीडिंग गोज बियॉन्ड 7%, ध्यान से सुनो, तो क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। एंड इफ ब्लीडिंग गोज बियॉन्ड 20%, देन देयर इज अ थ्रेटनिंग फॉर हिज लाइफ। तो ये ध्यान में रखो, ब्लीडिंग 20% से ऊपर जाना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, इस तरह से पकड़ के रखना है। अगर यहाँ पर कट वगैरह हो गया हो, you have to raise this limb और उसको पकड़ के रखना है, सिंपल चीज। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी जो नीचे वाले फ्लोर है, ये ध्यान में रखो, ये नीचे वाले फ्लोर की तरफ है, ज्यादा से 2 से 3 वाले। अगर आपके बालकनी की तरफ अगर आग लगा हुआ है, लॉबी की तरफ आग लगा हुआ है, और अगर नीचे आने का रास्ता आपको देखना है, तो अगर आपके पास दुपट्टा वगैरह है, तो दुपट्टा बांध के आप नीचे आ सकते हो, अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो। बट दुपट्टा बांधने का भी तरीका है, क्योंकि 2 या 3 दुपट्टा अगर एक दूसरे को बांधना है तो एक सही तरीके से बांधना पड़ेगा, नहीं तो अगर दुपट्टा बीच में छूट गया तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाओ। तो ध्यान रखो किस तरह से बांधना है, समझ लो। एक तो आपको कोई भी ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर को बांधना है जो आपसे 3 गुना ज्यादा वेट ले सके। सो कोई भी वेल्डिंग किया हुआ चीज, जो आपका रॉड है वेल्डिंग किया हुआ है, वो आपके 2 से 3 गुना वेट आराम से ले सकता है। तो उस चीजों को आपने डबल नॉट बांध दिया। अभी दूसरा चीज, एक दुपट्टा से आप तो नीचे नहीं उतर पाएंगे, यू रिक्वायर 2, 3, 4 दुपट्टा। तो दोनों दुपट्टा एक दूसरे को कैसे, देखो वी हैव 2 दुपट्टा, एक देखो व्हाइट में एक ब्लैक में। तो दुपट्टा बांधने का तरीका देखो, सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक दुपट्टे को व्हाइट दुपट्टे के ऊपर हम लोग ने बांध दिया, नॉर्मल नॉट्स, देखो सिंपल नॉर्मल नॉट। ओके ओके, दूसरा चीज क्या करना है, व्हाइट दुपट्टे को भी ब्लैक दुपट्टे के ऊपर बांधना है, सिंपल वही नॉट। तो दोनों नॉट एक दूसरे को अल्टरनेट बांधना है, तो कुछ इस तरह से दिखेंगे, देखो दिखले,
रुक रुक। इस तरह से आपको दिखेंगे। अभी इसको हम लोग खींचेंगे, खींचो। बांध दिया। अभी ये खींच के क्या हो गया, और ज्यादा टाइट हो गया। अभी दो हाथी भी खींचेंगे तो भी ये नॉट खुलने वाला नहीं है। वापस तीसरा दुपट्टा और नॉट, इससे करके आप नीचे आ सकते हो। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जब भी नीचे स्लाइड होगे इससे, सो इट विल वर्क एज अ स्टॉपर। आप सड़ करके नीचे नहीं आओगे, घिसट के नीचे नहीं आओगे, क्या है, इट विल वर्क एज अ स्टॉपर। फिर दूसरा तीसरा सिंपल चीज है। सिंपल नॉट जो है ये ध्यान में रखो। फायर ब्रिगेड भी अगर लैडर लगाता है, ज्यादा ऊंचा नहीं रहेगा तो फायर ब्रिगेड आपको लैडर लगाएगा, पर लैडर से उतरने का भी एक तरीका है। लैडर की तरफ पीट करके आपको उतरना नहीं है, आपका फेस किस तरफ की चले, लैडर की तरफ चाहिए, आराम से नीचे उतरना है। अपना मरोल में जो ईएसएस हॉस्पिटल है, आग लगा था, आग तो नीचे लगा था, ऊपर की तरफ तो आग नहीं था, लैडर लगाया था, बट लैडर से नीचे उतरने का लोगों को तरीका ही नहीं पता था। 3 जन लैडर से गिर के मर गए। सो सिंपल लैडर की तरफ आपको कस के पकड़ना है, फेस लैडर की तरफ चाहिए। 1 स्टेप डाउन, फिर राउंड को नीचे के हिस्सा, फिर सेकंड स्टेप डाउन, आपको नीचे पकड़ना है। नीचे देखने की जरूरत है नहीं। लोगों को क्या रहता है, मेरा स्टेप मिस हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने 2 या 3 स्टेप उतर ले, 14, 5वां, 7वां आगे वाला स्टेप आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगा। सो आपको आराम से स्टेप बिना देखे आप उतर सकते हो, ये ध्यान में रखेगा। तो ज्यादा ऊपर नहीं, बट 2, 3, 4 माला रहेगा तो फायर ब्रिगेड का टीम क्या करेगा, लैडर लगाएगा, लैडर से आपको नीचे उतार, अदरवाइज दे विल यूज अ बास्केट। और कुछ भी नहीं है, आपके घर के अंदर बालकनी में या रेफ्यूज फ्लोर के अंदर आप रुक सकते हो। सो वापस एक बार रिवाइज करता हूँ सभी चीज को बिफोर वी जंप इनटू द प्रैक्टिकल सेशन। आंख में ज्यादा करके लोग जो डेथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द 2 रीजन। एक तो स्मोक और दूसरा रहता है आपका पैनिक सिचुएशन। स्मोक की वजह से आदमी इसलिए मरते हैं क्योंकि स्मोक के अंदर जो डेंजरस गैस रहता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन यू इनहेल दिस गैस, इट गोज टू योर लंग्स एंड टू ब्लड सर्कुलेशन, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू योर ब्रेन। एक बार ब्रेन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चला, यू गेट अनकॉन्शियस। इसलिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला, व्हेन इन डाउट गेट आउट। स्मोक का स्पीड रहेगा पर सेकेंड 5 मीटर। इसलिए आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू इवैक्यूएट, आपका जो हैंकरचीफ है या रुमाल है उसको गीला करो, निचोड़ो, बांधो और निकल लो। यू हैव टू यूज द स्टेयरकेस, नॉट अ एलिवेटर। एलिवेटर किसी भी हालत में यूज नहीं करना है। आपको नोज के ऊपर आपको रुमाल बांध के यहाँ पर खड़ा रहना है, और यहाँ पर आने के बाद यू हैव टू, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, दैट इज द हेड काउंट। बिल्डिंग के अंदर कितने भी लोग हैं उनका प्रॉपर यहाँ पर हेड काउंट होना चाहिए। इस बेसिस के आपको ये पता चलेगा कितने लोग अभी भी ऊपर फंसे पड़े हैं। जो लोग ऊपर फंसे पड़े हैं वो लोग रेफ्यूज एरिया में रुक सकते हैं, क्योंकि रेफ्यूज एरिया आपका क्लियर रहता है, ओपन रहता है, वहां पर स्मोक का और फायर का चांसेस कम रहता है। सिंपल चीज। और जो अंदर की तरफ घर में ही फंसे पड़े, ये ध्यान में रखो, आपको दरवाजा बंद रखना है। दरवाजे का जो नीचे का गैप है उसको कैसे सील करना है, गीला कपड़ा डाल के, परफेक्ट। ओके, और आपको हमेशा कम्युनिकेशन रखना है कि फायर ब्रिगेड को पता चले कहां पर जाना है, इस तरह सिंपल कम्युनिकेशन। ओके, यहां पर आने का यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मेडिकल इमरजेंसी आल्सो। सो 3-4 मेडिकल इमरजेंसी मैंने बताया। सबसे पहले तो कार्डियक पेन, दूसरा हो गया मैंने बताया ब्लीडिंग, एंड तीसरा बर्न इंजरी। ये 3-4 बड़ा मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए आपको यहाँ पर आने के बाद प्रिपेयर रहना है। और यहाँ पर हेड काउंट करना है। किसी भी हालत में मेरा सामान रहेगा, मेरा मोबाइल रहेगा, मेरा पैसे का बैग ऊपर रहेगा, इसके चक्कर में बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। कि आपने अगर बिल्डिंग के अंदर गया तो आपको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को वापस अंदर जाना पड़ेगा। ओके, सो फाइनल पार्ट अबाउट एक्सटिंग्विशर। बच्चे लोग ध्यान से सुनो, नहीं तो आपको यूज करने नहीं मिलेगा। ये एक्सटिंग्विशर, इसको बेसिकली बोला जाता है एबीसी एक्सटिंग्विशर। क्या बोला जाता है, एबीसी। अभी एबीसी क्यों बोला जाता है, यहाँ पर देखो एबीसी लिखा हुआ है। ए यानी जनरल फायर, कंबस्टेबल मटेरियल, प्लास्टिक, रबर वगैरह जो भी चीज, कचरे में जो भी चीज मिलता है जिसको आग लग सकता है वो ए कैटेगरी होता है। बी यानी लिक्विड फायर, जो भी केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नैफ्था जो लिक्विड फॉर्म में जो आग लगता है वो है बी। सी यानी गैस, एंड डी सी यानी गैस और इलेक्ट्रिकल फायर भी। सो ए बी सी। डी यानी मेटल फायर रहता है जो इस एक्सटिंग्विशर से काम नहीं आने वाले। तो यहाँ पर ए बी सी जनरल कंबस्टेबल मटेरियल, बी लिक्विड, सी गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर। सो ये मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर है। इसको यूज करने का तरीका है जो आपको अगर याद रखना है तो एक वर्ड आपको सभी को याद रखना पड़ेगा, वो वर्ड है PASS पास। क्या है वर्ड, PASS पास। और पास को मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। पास यानी P फॉर पुल द पिन। इस पिन को क्या करना है, इसे पुल करना है। देखो क्लियर, अभी एक्सटिंग्विशर यूज करना है। कोई बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ एक्सटिंग्विशर कोई एक्सीडेंटली ऑपरेट नहीं करे
इसलिए वो पिन डाल के रखा है। A स्टैंड फॉर एम एट द बेस ऑफ द फायर, जो फायर का बेस है उसके ऊपर आपको एम करना है, नॉट ऑन द फ्लेम ऑफ द फायर। फ्लेम ऑफ द फायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आग उधर जाके गिर जाएगा, आग बुझेगा नहीं। ओके, तो एम ऑफ द फायर। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये एक्सटिंग्विशर है ना, इट इज अ फर्स्टेड एक्सटिंग्विशर, वापस बात कर रहा हूँ। सो यू हैव टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ज्यादा नजदीक नहीं ज्यादा दूर नहीं, 3 मीटर का डिस्टेंस यूज करना है। एम एट द बेस ऑफ द फायर। देन फर्स्ट एस इज कॉल्ड स्क्वीज, स्क्वीज गिव। जब उसको दबाएंगे पाउडर बाहर जाएगा, स्पेशल रिलीज करोगे पाउडर बंद। सो स्क्वीज गिव। एक समझ लीजिए ये एक्सटिंग्विशर कितना भी बड़ा हो, अगर आपने एक बार इसको ऑपरेट कर लिया तो ये चलेगा मैक्स टू मैक्स 45 सेकंड। कितना? 45 सेकंड। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्सटिंग्विशर खराब हो गया। 45 सेकंड, क्योंकि ये प्रेशराइज एक्सटिंग्विशर है और इस एक्सटिंग्विशर का प्रेशर, ये छोटा सा घड़ी के ऊपर आपको प्रेशर गेज के ऊपर पता चलता है। एकदम सिंपल चीज है। देयर आर 2 कलर्स, ग्रीन एंड रेड। तो मुझे एकदम कॉमन सेंस से बताओ, आपका प्रेशर गेज कहां पर होना चाहिए? परफेक्ट। तो ग्रीन यानी सेफ प्रेशर, रेड यानी या तो ओवर प्रेशर है, लेफ्ट साइड का रेड यानी लो प्रेशर है। सो कहां पर होना चाहिए? ग्रीन। बस इतना ही चीज है इसके अंदर। ओके, इसको ईयरली आपको इसका पाउडर या प्रेशर चेक किया जाता है। अगर प्रेशर डाउन है तो उसको मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है। बस इतना ही मेंटेनेंस है जो आपका टीम आपका यहां से कर रहा है। ओके, सो एम देन स्क्वीज एंड लास्ट इज स्वाइप। स्वाइप साइड टू साइड, जैसे आप घर पे झाड़ू मारते हो उस तरह से आपको करना है। ये ध्यान में रखो, ये पोस्चर आपको होना चाहिए। लोग ऐसा करके यूज नहीं, आपका एक पैर आगे, यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस और नोजल को आगे की तरफ पकड़ना है एंड एम ऑफ द बेस ऑफ द फायर। सो पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज एंड लास्ट एस इज स्वाइप साइड टू साइड। सिंपल चीज है। ओके, ये देखो यहाँ पर प्रेशर के, अभी हम लोग इसको यूज करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो आपको यू विल फाइंड द प्रेशर गेज कम इनटू द रेड। समझ में आएगा? सिंपल चीज। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अभी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ओके, ये होने के बाद हम लोग हाइड्रेंट डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। एक चीज ध्यान से समझ लो, दूसरा एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास रहता है इट इज कॉल्ड CO2 एक्सटिंग्विशर। देखो उसके अंदर क्या है, मतलब पाउडर है, इसके अंदर क्या है, गैस है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की कुछ एडवांटेजेस है, किसी के लिमिटेशंस भी है। ओके, पहले इसको यूज करने का तरीका समझ लो। यहाँ पर भी सिंपल फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पर नॉब है, पिन आपको वैसे पुल करके निकालने, वहां पर हॉरिजॉन्टली इंटैक्ट था, यहाँ पे वर्टिकली है। ओके, इसको यूज करने के लिए ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है, उस हैंडल को आपको पकड़ना है। इसका रीजन इसलिए क्योंकि जब भी आप एक्सटिंग्विशर से ऑपरेट करेंगे, इसमें से जो गैस बाहर निकलेगा वो क्या करेगा, आपके हॉर्न को काफी ज्यादा ठंडा करेगा, चिल कर देगा, एकदम बर्फ की तरह। अगर आप फिर इसको पकड़ने का कोशिश भी करेगा, सो यू विल कॉज द फोर्स बर्न। जो ठंडा बर्फ को चिकटने के बाद होता है ना, स्किन को चिपकना, तो फोर्स बर्न हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हैंडल को पकड़ना है। देखो नॉब देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जैसे थोड़ा सा पीछे, जैसे सिंपल चीज। और एक बार आवाज से डिलीट करना है। इट्स अ प्रेशराइज गैस और ये कोनिकल शेप का हॉर्न है, बाहर गैस निकलेगा तो आवाज करेगा, तो आवाज से डरना नहीं है। ये गैस की आवाज, जो गैस अंदर से बाहर निकल रहा है उसका ही आवाज है। जो लिमिटेशंस बता रहा हूँ, ये ओपन में हवा में इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वी ऑल नो, हवा इतना ज्यादा है कि आपके पास पहुंचेगा नहीं। ये सबसे ज्यादा सुटेबल है इलेक्ट्रिकल। अगर कन्फाइंड स्पेस, मीटर रूम में आग लगा है, किसी डक में आग लगा है, तो उसके पास, मीटर रूम के पास ये होना ही चाहिए। ओके, ये सुटेबल है सभी तरह के फायर के ऊपर। ये क्या करेगा, अगर आपके ऑफिस के अंदर या घर के अंदर कंप्यूटर वगैरह है और उसके सर्किट के अंदर अगर ये पाउडर चला गया ना, तो उसको वो डैमेज कर सकता है। ओके, अदरवाइज बोथ आर सेफ टू ऑपरेट। पाउडर अगर नाक मुंह में जाएगा, इट इज नॉट अ टॉक्सिक पाउडर। पाउडर कोई टॉक्सिन है, घर के अंदर जो कॉस्टिक सोडा यूज करते हैं ना वही है, मगर फिर भी सेफर साइड आप क्या कर सकते हो, नाक और मुंह के ऊपर रुमाल बांध सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा पैर जाइए। तो अभी बच्चे लोग की देखो, अभी थोड़ा हवा चल रहा है, इससे थोड़ा बच्चे हटो उधर से। सिंपल, जैसे गैस का कांटेक्ट हो गया। ओके, और एक बार अंदर करके दिखाएंगे, अंदर की तरफ, अंदर।
ये देखो ये ड्राई गिर रहा है, पाउडर नहीं गिर रहा, आपको लगेगा पाउडर गिर रहा है इसमें, ये ड्राई है। जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा उसका ड्राई बन रहा है। ओके, वापस एक बार सीट यूज करो। कौन आएगा? सिक्योरिटी टीम विकास विकास ना विकास शर्मा क्या जाए आग लगेगा तो बचा लेना, हमारा बिल्डिंग बचा लेना। इलेक्ट्रिकल और जनरली कोई नजदीक पहुंच सके इलेक्ट्रिकल तो वो आपका सिक्योरिटी का पर्सन। ओके ओके, फिर लेफ्ट टर्न आगे। ओके, वेरी गुड। हाँ, बंद करो। देखो सिंपल चीज है, नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घर पे कभी पानी का टैप जैसा बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज, सोचना नहीं पड़ता है, बस वैसे एंटी क्लॉकवाइज खोलना है। नाक बोलते तो बराबर ओके, चलो खोल दीजिए। Very good. You have to balance this estimation. The cylindrical shape and of it. नहीं है राजा राजा तू भी हाँ, ओपन करो। उसको दबाना नहीं है, ओपन करना है। आप उसको अभी सिर्फ नोजल को, क्योंकि अभी शुरुआत में प्रेशर ज्यादा रहता है, इसके लिए पीछे से यूज करना है। सिंपल वही। ओके, और एक दो बार ही प्रेस करना है आपको, हाथ घुट जाएगा उसमें। चलो आप देखो, देख लें, जैसे पाउडर के कांटेक्ट में आ गया आप चला रास्ता बंद झाला त्यांना फायर फाइटिंग फायर फाइटर आहे आपला सोसायटी का उसको देखो वेस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, थोड़ा सा। नेम बरोबर नहीं है। हाँ, अभी देखो आपका पूरा उधर गया शुरुआत में, प्लीज लो के। ओके, दूसरा लो, देखो खाली हो गया। और सिंपल सी नेम बरोबर पीछे पीछे की तरफ। थोड़ा सा आगे आ जाइए, जैसे जैसे फायर घुसते रहेगा थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। तो सिंपल संजय जी एक मिनट आप अगर समझ लो पिक्चर देखने चले गए थिएटर के अंदर और थिएटर के अंदर ही आग लगा, अभी आपने देखा कॉरिडोर है और कॉरिडोर के अंदर ही स्मोक है और ज्यादा नहीं 3-4 मीटर मतलब थोड़ा सा वो दीवार के पास ही लोकेशन के अंदर आपका एग्जिट है। अभी आपको भागना तो है क्योंकि पीछे जाओगे तो वापस फंस जाओगे और आगे कॉरिडोर में से बाहर निकलना है। कॉरिडोर के अंदर ही स्मोक आया हुआ, आग तो नहीं है मगर स्मोक आया है। अभी कॉरिडोर से कैसे निकलोगे? पहला चीज क्या करोगे? यस बताइए। ओके, कहाँ पर बांधोगे कपड़ा और आप खुले रखोगे क्या बंद रखोगे? कपड़ा है आपके पास, रुमाल है? ओके, कैसे बांधोगे रुमाल? ओके, चलो दिखा दीजिए। चलो दुपट्टा है, सबका नाम है हाँ देखो रुमाल, रुमाल है बड़ा है ना, हाँ देखो रुमाल परफेक्ट है। चलो रुमाल बता के बांध के बताइए। चलो कैसा रुमाल बांधोगे? बस इधर आ जाइए, सबको बताना है। ध्यान से देख लो कैसे रुमाल बनना है। यू हैव टू मेक अ ट्रायंगुलर, परफेक्ट परफेक्ट बनाना है। ओके, उसके बाद क्या करना है? उसको बांध के दिखाओ। परफेक्ट, आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। ओके ओके, बांध दो मैं बताऊंगा और आगे बाकी है। हाँ पॉसिबल है इसको गीला करके स्क्वीज करके आप बांध दो, बट अगर कुछ नहीं मिल रहा है
तो वैसे भी बांधा तो भी चलो, यू कैन यूज योर सलाइवा आल्सो, ओके। हाँ पकड़ के। अभी दूसरा चीज, कॉरिडोर को पास करना है, रुमाल बांध के तो हो गया, अभी दूसरा चीज बताइए। वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रॉल करके जाना है, क्योंकि क्या करना है, स्मोक किधर जाता है, ऊपर की तरफ। तो आपका ब्रीदिंग जोन के लिए जो एयर चाहिए वो कहां पर रहती है, जमीन की तरफ। तो जमीन से 6 इंच में आप कैसा सांस नहीं ले सकते हैं ना, तो ये सांस लिया भागा, आपको क्रॉलिंग करके जाना है। जो आर्मी में देखा ना, आर्मी का ट्रेनिंग होता है तो तार लगा रहता है, आप ऊपर नहीं आ सकते, तो क्रॉलिंग करते हो, इसीलिए रहता है। रेंगते हुए आपको जाना है एग्जिट की तरफ, और एग्जिट में से नीचे आ जाना है। वेरी गुड, ओके। चलो आपके दोस्त को भी बोला हूँ, अटलांटा, आपका भी नाम लेंगे। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वो लीजिए आप दोनों के लिए, ओके। तुझे भी चाहिए तो जवाब देना पड़ेगा, इधर आ, इधर आ, पकड़ना है, ओके। देखो क्या ईटिंग किया है, इसका चॉकलेट बोलता है। ओके, डबल चॉकलेट, ओके ये लो, ओके। आपका नाम क्या? तो अग्रवाल साहब आपके लिए चॉकलेट, ये लीजिए, ओके, वेरी गुड। अभी मुझे बताना है कि आग कौन से 3 चीजों से लगती है, हाथ ऊपर करना है। मैंने बताया 3 चीजों से आग लगती है, नहीं पेट्रोल नहीं, मैंने 3 चीजें बताया, और तीसरा दूसरा ऑक्सीजन तो है ही, वाटर से आग लगता है। 3 चीजें मैंने बताए, हीट, दूसरा और तीसरा कौन सा, लिक्विड। आपको आपके पास चांस है, मौका है। हीट आपने बताया, ऑक्सीजन बताया, हीट से डायरेक्ट आग नहीं लगेगा, हीट से आग को बढ़ावा मिलेगा। ऑक्सीजन तो है ही ना, एयर के अंदर ऑक्सीजन है ही। अभी आग लगने के लिए क्या चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोल को क्या बोलते हैं, फ्यूएल, फ्यूएल, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूएल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईंधन, ओके। आपका नाम क्या? सृष्टि जी, आ जाइए। याद रखना, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूएल, तीनों चीजें रहती है। तीनों चीजें में से किसी भी एक चीज को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। अगर कुर्सियां है, अगर समझ लो एक साथ लगी है, तो दूसरा 4 कुर्सी को बाजू में करो, उसका कुर्सी का आग बुझ जाएगा, सिंपल है, ओके। तो सृष्टि जी आपके लिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो फोन नंबर क्या है, हाँ? वेरी गुड, आपका नाम क्या? शेरविल, पूरा नाम? शेरविल कुमार समीर गंभीर। गंभीर साहब आपके लिए चॉकलेट, ये लीजिए। बहुत छोटा नाम है। हंगामा पिक्चर का याद आया, ओके। चलो अभी सिस्टम है, जितने भी बिल्डिंग के अंदर एक्सटिंग्विशर्स हैं, दे आर ऑन अ हेल्दी स्टेट, बिकॉज इमरजेंसी कैन टेक प्लेस एनीवेयर एनी टाइम, एंड इफ वी आर ट्रेन्ड, एटलीस्ट 20% भी हमारे ट्रेन्ड है, तो दे कैन बी हेल्पफुल इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी. So let's celebrate this next time in a bigger scale, with a request to all chairman and secretary of the towers. They have really done a good job to initiate this awareness program. Thank you all for attending. Now we have a major fire demo, hydrant demo. So all are requested to please go there and see how the water comes out from the hydrant and how you can extinguish the fire through water. Thank you. एक चीज है, एक चीज, ये जो हाथ में आप बॉल देख रहे हैं वो खिलौने वाला बॉल नहीं है, इसको बोला जाता है फायर बॉल। ये आप ध्यान में रखो, इसको भी मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये यूज होगा तो वेस्ट हो जाएगा। आपके जैसे इलेक्ट्रिकल रूम, जैसे बड़ा आग लगा है, बड़ा आग लगा है, आप जा नहीं सकते, तो इसको, इस बॉल को रूम के अंदर फेंक देना, रूम का दरवाजा बंद कर दो। क्या करना है, इसको खाली फेंक देना और छोटा सा नीचे से भी छोड़ सकते हैं दरवाजा, जैसे इलेक्ट्रिकल रूम है या मीटर रूम है, तो उसको डाल देना और दरवाजा बंद कर देना। क्या होगा, जब ये बॉल फट जाएगा तो इसके अंदर से वही पाउडर निकलेगा, जो पाउडर आप देख रहे हो उसी पाउडर यही से निकलेगा। तो ये चीज देखना। दूसरा हो सकता है कि बिल्डिंग के अंदर आप देखो,
इसको आप लगा के मीटर रूम के अंदर भी लगा सकते हो, इसको आप फिक्स किया मीटर रूम के अंदर फिक्स भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि वॉचमैन को हमेशा देखना चाहिए, आग ज्यादा लगे या अपने आप फट जाएगा। दूसरा जो चीज है ये है बैटरी ऑपरेटेड डिटेक्टर, ये आप घर में किचन के अंदर रख सकते हो, इसी के अंदर हीटर भी है। ओके, हाँ, एकदम सिंपल ऑपरेशन है। इसके अंदर अगर स्मोक चला गया तो क्या हो जाएगा, उसका हीटर। तो आपको रात को सो गए, जैसे रात को अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो ये धुआं वगैरह हो गया, तो बहुत बार क्या होता है हम लोग रात को पूजा वगैरह करते हैं, ये गणपति वगैरह रहता है, दूसरा सब चीज दिवाली रहता है। तो दिवाली के अंदर घर के अंदर रॉकेट आ गया तो दिवाला हो जाता है, एकदम सिंपल चीज। तो ऐसे कंडीशन में धुआं वगैरह रात को अगर हो गया और धुआं इस चेंबर के अंदर गया तो क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट अ साउंड। दिखा देता हूं। एक्सटिंग्विशर जो है ना, रात को जब भी, क्योंकि क्या होता है मैंने जैसे बताया फायर ब्रिगेड पहला काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देगा, तो एक्सटिंग्विशर कहां पर लगा है आपको पता नहीं चलेगा। तो ये देखो ये ऑटो ग्लो कलर के अंदर रहता है एक्सटिंग्विशर का साइन, तो उसके ऊपर ऑटो ग्लो कलर पता चलेगा बिल्डिंग के अंदर कहां पर एक्सटिंग्विशर है। और जनरली ये साइन देखो, ये हमेशा आपको हाई राइज बिल्डिंग में फेसबुक पे मिलेगा। डालेंगे ये ना। देखो चालू होगा, धुआं अंदर गया, सायरन देना चालू कर देगा। सो देखो यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ फायर डू नॉट यूज द लिफ्ट, यूज द स्टेयर्स। तो बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं दिखाने के लिए, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। नहीं नहीं, बच्चे तो उड़ जाएंगे सर। हाइट तो ठीक ही है ना? हाँ मस्त है, हाइट वाइट ठीक, मैं तो पूरा वीडियो ही ले रहा हूँ। वीडियो बना दिया नहीं, मतलब तीसरा चौथा माला पकड़ लेगा आराम से। आराम से चौथे माले तक तो जा रहा है। तुम पकड़ो यार, ये छोड़ना रहेगा, इमरजेंसी में पकड़ने पांडे को पकड़ना है। हाँ तुमको पांडे को पकड़ना है। गाड़ी वाश हो गई, गाड़ी वाश हो गई।